आलसी कालू कौवा कोई काम धंधा ना करता था। अब तो उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन वो हर समय घर में सोया रहता है। मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। आप कबूतर के पास जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गोरी कौवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है। देख लो गोरी, अगर आपका पति कालू कौवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा कबूतर भैया, क्यों नहीं करेगा। मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूंगी। फिर ऐसे गोरी कौवी खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। वो सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने काम कैसे करते हैं। वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ। मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहाँ से भगा दे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा दो नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए कप तोड़ दिए तुमने, अंधे हो क्या? मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वो कुछ बोले बिना तुरंत वहाँ से घर वापस चला जाता है। ये क्या काम है, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आ गए हो। निकाल दिया उसने मुझे काम से। 2 कप क्या टूटे, बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम ना किया मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। दूसरे दिन गोरी कौवी मिठू तोते से बात करती है। मिठू का आमों का बाग था। मिठू भाई, मेरे पति को अपने आमों के बाग में रख लें, चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, वो अब दिल लगाकर काम करेगा। मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गोरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है।
एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है। क्या काम करूँगा मैं मिट्ठू के आमों के बाग में? तुम काम पर जाओ, मिट्ठू आपको सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिट्ठू उसे काम से हटा दे। कौवा मिट्ठू के बाग में पहुंच जाता है। जी मिट्ठू जी, बताएं क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप काम बताइए, काम, बाकी बातें छोड़ें। पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो, और हाँ, सारे आम खा न जाना, केवल एक आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये ठीक है। ऐसे तो मिट्ठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है। मिट्ठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। काम तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद मिट्ठू जब वापस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। पागल कौवे, ये क्या? तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुंह ना करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे, और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गोरी कौवी बहुत तंग आ गई थी। करती भी तो वो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने मैके अपने भाई के पास चली जाती है। गोरी बहन, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता। मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोल ओए कालू, अगर काम धंधा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से? मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मुझसे, और वो मुझे काम से निकाल देता है। ठीक है गोरी बहन, आप मेरे घर में ही रहें, और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो, और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। फिर गोरी का भाई कालू कौवे को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं। गोरी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कौवी देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का। अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चीनी, घी, चावल और ऐसे वो कौवी कालू से ढेर सारा सामान ले लेती है। मेरा घर नदी के पास है। अगर चाय पीने को दिल करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर कवि हो, कितने प्यार से बात करती हो। मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे।
कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुराकर 2 बोल बोल दिए वो पैसों से कम नहीं है। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गौरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। गौरी का भाई डंडा उठाकर कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे लूंगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गौरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद में काम करने की आदत डालें, क्योंकि आलसी पक्षी हमेशा नाकाम ही रहते हैं। कालू कौवा जंगल के अमीर पक्षियों में से एक था। उसकी अपनी ज्वेलरी शॉप थी, मगर अमीर होने के बावजूद वो बहुत दयालु था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत ही घमंडी और मगरूर थी। वो दूसरे पक्षियों की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। क्या कालू, तुमने तो हर गरीब पक्षी से दोस्ती कर रखी है, मुझे तो उनसे हाथ मिलाते हुए भी घिन आती है। ये गरीब पक्षी तो धरती पर बोझ होते हैं, बोझ। गौरी, इतना घुमंड भी अच्छा नहीं होता। गरीब पक्षी भी तो हमारी ही तरह होते हैं। तुम्हें उनके बारे में इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। बस बस, मुझे इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने गरीबों से दोस्ती रखनी है तो रखो, लेकिन मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी। गौरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू के साथ खेलने चला जाता है। जग्गू, तुम इतनी देर क्यों लगा कर आए हो? मैं तो अपनी मम्मा से छुप छुप कर आया हूँ। क्यों? क्या वो तुम्हें खेलने से रोकती है? वो मुझे कहती है कि गरीब पक्षियों से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं, और अगर मैं उन्हें किसी गरीब पक्षी के साथ खेलते हुए मिल जाऊं तो मुझे डांट पड़ती है। फिर वो दोनों दोस्त खेलने लग जाते हैं। जब वो खेलते खेलते थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। जग्गू दोस्त, बहुत भूख लग रही है। मेरी मम्मा ने तो आज हलवा बनाया है। तुम बताओ, तुम्हारी मम्मा ने आज क्या बनाया है? मेरी मम्मा तो कुछ नहीं बनाती। तो फिर तुम खाते क्या हो? मेरी मम्मा हर रोज बाहर से ऑर्डर कर लेती है। क्या बाहर का खाना मजे का होता है? शुरू शुरू में मजे का लगता था, लेकिन अब दिल करता है कि घर का खाना खाऊं, जैसे तुम्हारी मम्मा खीर इतने मजे की बनाती है। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जाता हूँ। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम को बुलबुल अपने घर में खिचड़ी बनाती है और सब पक्षियों के घरों में बांटती है। वो कालू और गौरी के घर भी जाती है। कालू भाई, देखो, मैं आपकी पसंद की खिचड़ी बना कर लाई हूँ। आपने अभी कुछ खाया तो नहीं? नहीं बुलबुल बहन, अभी तो कुछ नहीं खाया। खिचड़ी की तो बहुत मजे की खुशबू आ रही है, मैं अभी इसको खाता हूँ। खबरदार कालू, इसको चोंच भी मत लगाना, क्या पता इस बुलबुल ने इसमें कुछ मिलाया हो। वैसे भी गरीब पक्षी अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या फजूल बात कर रही हो गौरी? गौरी बहन, मैं तो बहुत प्यार से आप दोनों के लिए लाई हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने इस खिचड़ी में कुछ मिलाया है तो पहले मैं खा के दिखाती हूँ। पहले तुम्हें खिलाएं ताकि तुम इस खिचड़ी को जूठा कर दो। छी छी, हम एक गरीब पक्षी का छोड़ा हुआ भोजन खाएंगे। गौरी कभी खिचड़ी को घर से बाहर ले जाकर फेंक देती है। गौरी, तुमने भोजन का अपमान किया है। गौरी बहन, ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत मान से लाई थी खिचड़ी। फिर बुलबुल रोती हुई वापस चली जाती है। अपनी हरकतें तुम ठीक कर लो गौरी। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगले दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरे दोस्त जग्गू का दिल करता है कि वो घर का बना हुआ खाना खाए। उसे आपके हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद है। आप उसके लिए आज खीर बना दें। अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी बनाती हूँ। फिर रानो चिड़िया खीर बनाने लग जाती। खीर बन जाती है और रानो चिड़िया जग्गू कौवे को देने उसके घर जाती है। ये कहाँ चलती आ रही हो तुम रानो? तुम्हें पता है कि मुझे अपने घर में गरीब पक्षियों का आना कितना बुरा लगता है। गौरी बहन, मैं तो जग्गू के लिए खीर बना कर लाई हूँ। उसका मन कर रहा था खाने को। वो तुम्हारे घर गया था? नहीं गौरी बहन, उसने कुकू से कहा था। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? जल्दी आओ इधर। आवाज़ सुनकर कालू कौवा और जग्गू दोनों वहाँ आ जाते हैं।
जग्गू, तुम्हें मैंने कितना समझाया है कि गरीब पक्षियों से नहीं खेलना, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो। गौरी कव्वी जग्गू को जोर का थप्पड़ लगाती है। जग्गू रोने लग जाता है। गौरी, इतनी सी बात पर बच्चों को कौन मारता है? तुम्हें इसे प्यार से बात करनी चाहिए। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? अपना मुंह बंद रखो। गौरी, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। माफी मांगो चिड़िया से। माफी मांगे मेरी जूती। गौरी रानू चिड़िया के हाथ से खीर लेती है और बाहर ले जाकर फेंक देती है। आइंदा मेरे घर में गरीबों का भोजन लाने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, खीर नहीं खानी थी तो मुझे वापस दे देती। ऐसे भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। रानू चिड़िया ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कालू कव्वे को गौरी कव्वी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो गौरी को सबक सिखाने का सोचता है। अगले दिन जब कालू कौवा घर वापस आता है तो उसके पंख पर पट्टी बंधी थी और वो बहुत रो रहा था। अरे क्या हुआ? ये पट्टी क्यों बंधी है? गौरी, हमारी दुकान पर चोरी हो गई है। चोर सारे सोने के हार और बालियां चुरा कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम कंगाल हो गए। ये सुनकर तो गौरी हैरान रह जाती है। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये बात जंगल में फैल गई तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेरा तो पंख भी इतना घायल है, मैं अब कभी उड़ भी नहीं सकता। अब तो तुम्हें ही काम करना होगा। मैं कैसे काम करूं? मैंने तो पूरा जीवन काम नहीं किया। लेकिन गौरी, अब घर को चलाने के लिए तुम्हें ही बाहर निकलना पड़ेगा। अगले दिन गौरी कव्वी दूसरे जंगल में काम की तलाश में निकल जाती है। वो वहाँ तोती के पास जाती है और तोती गौरी कव्वी को काम के लिए रख लेती है। मैं जो जो काम कहूँगी तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। अगर अच्छा काम ना किया तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे। अब जाओ और पूरे घर में झाड़ू लगाओ। गौरी ने पहले कभी भी झाड़ू नहीं लगाया था, इसलिए जब वो झाड़ू लगाती है सारी मिट्टी इधर उधर वैसे ही रह जाती है। कितना गंदा काम करती हो तुम, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। अब जाओ जाकर बर्तन धो। गौरी कव्वी बर्तन धोते हुए 2-3 प्लेट नीचे गिरा देती है। ये क्या? तुम तो मेरे घर का नुकसान ही किए जा रही हो। तुम्हें पता है कि ये कितनी महंगी प्लेटें थी, लेकिन तुम जैसे गरीब पक्षियों को कहाँ ये बात समझ आए। अब जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ। गौरी कव्वी ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं था, इसलिए वो बदजायका खाना बना कर लाती है। छी छी, कितना बुरा स्वाद है। जाओ इसको जाकर फेंक कर आओ। अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो मुझे दे दें, मैं अपने साथ ले जाती हूँ। गौरी कव्वी को वो दिन याद आते हैं जब वो गरीब पक्षियों का मजाक उड़ाया करती थी। जैसे मेरी मालकिन ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे इतना दुख हुआ, वैसे ही उन पक्षियों को भी इतना ही दुख होता होगा। मुझे भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए था। ऐसे गौरी कव्वी को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कव्वे को दूसरे जंगल में बढ़िया सी जॉब मिल गई थी। कालू कौवा और गौरी कव्वी दूसरे जंगल चले गए थे और कालू कव्वे ने दूसरे जंगल जाकर बड़ा सा घर खरीद लिया था। कालू, हमारा घर कितना सुंदर है। मैं चाहती हूँ आप फिर से जल्दी से प्रमोट हो जाएं और हम इससे भी बड़ा घर खरीदें। हाँ, जरूर जरूर, तुम जो चाहोगी वही होगा। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी को रानो चिड़िया की कॉल आती है। कैसी हो गौरी? तुम तो दूसरे जंगल जाकर मुझे भूल ही गई। जब यहाँ पर होती थी हम दोनों बाहर घूमने जाती थी, लेकिन अब तो तुम एक कॉल करना भी गवारा नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है रानो, मैं कल ही तुम्हारे घर आती हूँ। किसका फोन है? मेरी बचपन की सहेली है रानो, बहुत गरीब सी है, मुझे अपने घर बुला रही है। कल मैं उसके घर जाऊंगी। फिर अगले दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। यही होगा कच्चा सा घर रानो का। कितनी गरीब है बेचारी, कभी मेरे घर के जैसा पक्का और बड़ा घर कहाँ देखा होगा। गौरी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। आ गई मेरी सहेली, तुम्हें रास्ता याद था? मुझे बस ये याद था, जो भी घर पुराना और कच्चा सा होगा वही तुम्हारा होगा। पिछले 3 साल से एक घर में जो रह रही हो। रानो चिड़िया गौरी कव्वी की इस बात पर थोड़ा दुखी होती है।
फिर रानो चिड़िया गौरी कव्वी को घर के अंदर ले आती है। हाय रे, कितनी गर्मी है अंदर। तुम्हें चाहिए अपने पति से कहो तुम्हें कोई एसी लगवा दे। चलो एसी तो महंगा है और तुम ठहरे गरीब, कोई एयर कूलर ही ले लो। गौरी, मेरा पति बहुत मेहनत से कमा कर लाता है, मैं उसे ऐसी फरमाइश करूंगी तो उसका कितना दिल दुखेगा। वैसे भी हमें गर्मी इतनी महसूस नहीं होती, तुम बड़े घर में रहती हो, शायद इसलिए तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। तुम्हारी ही हिम्मत है रानो, जो इतने गरीब पति के साथ गुजारा करी जा रही हो। मैं होती तो तुरंत कोई अमीर चिड़ा देखती और ब्याह करा लेती। चलो, हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाई है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को बिरयानी डालकर दे देती है और गौरी बिरयानी खाने लग जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया का पति भी काम से वापस आ जाता है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? खुश? मैं तो आज बहुत खुश हूँ रानो, हम दोनों के तो दिन बदल गए। मेरे बॉस बाहर गए हुए थे, लेकिन वो फैक्ट्री में खुफिया कैमरा लगा कर गए थे, ये देखने के लिए कि कौन काम करता है और कौन नहीं। बाकी सब पक्षी काम में डंडी मारते रहे, लेकिन मैं हर रोज़ मेहनत से काम करता था। मेरे बॉस ने ये देख लिया और मुझे प्रमोशन मिल गई। अब हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, बड़ा घर लेंगे। मैं कहती थी ना कि आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। आप जल्दी से जाएं और मुंह हाथ धोएं, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद हम दोनों नया घर देखने चलेंगे और कल से हम वहाँ ही रहेंगे। गौरी तो ये सब सुनकर बहुत जल जाती है। हाय, ये दोनों अमीर हो गए, अब मैं गरीबी का ताना किसे मारूंगी? मैं अपनी अमीरी का रौब किसे दिखाऊंगी? गौरी, तुम भी हमारे साथ चलो घर देखने। फिर वो तीनों घर देखने चले जाते हैं। गौरी तो घर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये घर तो गौरी के घर से कहीं ज्यादा बड़ा और प्यारा था। इतना प्यारा घर इसका, ये तो परसों मेरे घर भी घूमने आ रही है। अब तो ये मेरा मजाक जरूर उड़ाएगी। गौरी अपने घर वापस चली जाती है। कालू, तुम्हें पता है उस चिड़े और चिड़ी ने नया अमीरों वाला घर ले लिया है। तो फिर क्या हुआ, हमारा घर भी तो प्यारा है। लेकिन उतना प्यारा नहीं है। वो कल मेरे घर आएगी और अब तो उसे मौका मिल गया है मेरा मजाक उड़ाने का। अगले दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के आने से पहले मार्केट जाने लगती है तो उसे रास्ते में सुंदरी तोती मिलती है। गौरी बहन, तुम आज अपने घर में ही हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं और मेरा पति आज बाहर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर का पीछे से ध्यान रखो, मैं तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ। गौरी पहले तो मना करने लगती है, फिर उसे ख्याल आता है तोती का घर ज्यादा बड़ा है, मैं रानो को तोती के घर ले जाऊंगी। उसे कौन सा पता है कि घर किसका है। जी जी सुंदरी बहन, आप बेफिक्र होकर जाएं। फिर गौरी कव्वी ऐसा ही करती है। वो रानो चिड़िया को सुंदरी तोती के घर ले आती है। रानो, ये है मेरा प्यारा घर, मैंने और कालू जी ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। रानो सुंदरी तोती को जानती थी। वो मन ही मन सोचती है, ये घर तो तोते का है, फिर गौरी इसे अपना घर क्यों कह रही है? लेकिन रानो चिड़िया गौरी के सामने यही जाहिर करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तुमने कुछ कहा नहीं मेरे घर के बारे में, शायद हैरान रह गई हो मेरा घर देखकर। गौरी बहन, बहुत सुंदर है आपका घर और बहुत ठंडा भी है। वो तो होगा ही, हर जगह एसी जो लगाए हुए हैं। फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वापस चली जाती है। सुंदरी तोती और उसका पति भी अपने घर आ जाते हैं। धन्यवाद गौरी बहन, हमारे घर और हमारी महन का ख्याल रखने के लिए। कौन सा मेहमान? आपका तो कोई मेहमान नहीं आया। मैं रानो के बारे में बात कर रही हूँ। वो रास्ते में मुझसे मिली थी, हमारे पीछे से आई होगी। उसने कहा कि गौरी ने उसका बहुत ख्याल रखा है। क्या? आप रानो को कैसे जानते हो? हम तो रानो को बहुत देर से जानते हैं, वो तो हमारे घर आती जाती ही रहती है। मुझे और सुंदरी को उसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, हम उसे बुलाकर बिरयानी बनाने की फरमाइश करते हैं। इस बार तो वो ऐसे ही चली गई। ये सुनकर गौरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। वैसे गौरी, रानो चिड़िया बहुत अक्लमंद है, उसने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया और चुपचाप तुम्हारी झूठी बातें सुनती रही। अगर उसकी जगह मैं होती तो उसका कितना मजाक उड़ाती। मैं कल जाकर उसे सॉरी करके आऊंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।